Man, that was a bloody good affair. Literally. Hey guys, I am Sumit and आज हम बात करेंगे द बॉयज सीजन 2 के बारे में। So the boys season 2 just wrapped up and we had an explosive finale which was kinda bitter spicy. मैं bitter sweet नहीं बोलूँगा cause the boys में कुछ भी sweet नहीं है and that is why we love it. सीजन 2 was a wild ride. स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा स्लो लगा था एंड बहुत सी आर्क्स मुझे अननेसेसरी लग रही थी, बट इन दी एंड इट मोस्टली केम टुगेदर एंड आई फेल्ट मोर और लेस प्रीटी सेटिस्फाइड. इफ आई कंपेयर इट टू सीजन 1 तो हाँ, आई डू फील दैट सीजन 2 लैग्ड अ बिट बिहाइंड. थोड़ा स्लो था ये सीजन एंड सीजन 1 में जो एलिमेंट ऑफ शॉक था वो इस सीजन में ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ऑडियंस अब ऑलरेडी जानती है व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सीरीज. तो जो चीज़ें हमें फर्स्ट सीजन में बहुत शॉकिंग लग रही थी, उस तरह के इवेंट्स या उस तरह के सीन इस सीजन में उतना इम्पैक्ट नहीं डालते. ऑल्सो आई फील दैट द प्लॉट लाइन्स इन सीजन 1 वर अ बिट टाइटर. सीजन 2 में थोड़े से ज़्यादा लूज थ्रेड्स थे प्लॉट में. बहुत से लोगों को ये वीकली एपिसोड्स का कंसेप्ट अमेजॉन प्राइम का पसंद नहीं आया. ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि एक साथ पूरा सीजन रिलीज हो जाए ताकि वो बिंज कर सकें, बट आई डिडंट माइंड इट. ऑफ कोर्स आई प्रीफर हैविंग ऑल एपिसोड्स टुगेदर सो दैट आई कैन वॉच व्हेनेवर आई वांट, बट ऑनेस्टली मेरे व्यूइंग एक्सपीरियंस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इससे. ओवरऑल मैं कहूँगा अगर सीजन 1 सुपर डुपर फन था तो सीजन 2 वॉज जस्ट सुपर फन. डुपर की कमी थी. ओके गाइस, मोटा मोटा बता दिया मैंने. अब इस पॉइंट के आगे स्पॉयलर्स होंगे, सो यू कैन स्टॉप वॉचिंग इट इफ यू हैवंट वॉच्ड इट येट. You have been warned. Okay. This season focused a bit more on character arcs, especially Butcher and Homelander. Butcher had a very heartbreaking arc this season. हमें उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स, उसके भाई, उसके बाप के बारे में पता चला. I was so happy when he got reunited with Becca in the finale. Becca निकली कैसे अपने कन्फाइनमेंट से वो थोड़ा अजीब था, बिकॉज सीजन के स्टार्टिंग में हमने देखा था बुच्चर कितना इलेबोरेट प्लान बना रहा था बेका को बचाने का, एंड बेका उससे कह रही थी कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है एंड वगैरह वगैरह. बट फिनाले में बेका अकेली ही बड़े आराम से वहाँ से फरार हो जाती है एंड ईजिली बुच्चर को ढूंढ लेती है. मतलब जिस बंदे को वॉट और सूप्स और होमलैंडर खुद नहीं ढूंढ पा रहे, उसको बेका इतने आराम से ढूंढ लेती है. दिस वॉज एन ऑब्वियस प्लॉट कन्वीनियंस, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं इन सीरीज में. We also got to see a very nice and heartwarming development Butcher's character at the end. जब वो बेका को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था so that she could live with her son and he was ready to give his life for those two. But of course Stormfront ने ये होने नहीं दिया. That bitch Stormfront. I liked her as a character. Just like Homelander, she did an amazing job at making us hate her. I'm just pissed that she didn't die at the end. It was so satisfying to see Maeve, Starlight and Kimiko beat the crap out of her though. I was thinking कि definitely Kimiko ही काम करेगी इसका एंड में, but it was actually Ryan who laser beamed her ass. And हमने देखा कैसे तंदूर के मुर्गे के जैसे हालत हो गई उसकी. But I am sure that Nazi bitch is not dead yet and I know वो season 3 में ज़रूर वापस आएगी. And जैसे उसके anti-aging powers हैं, maybe she'll heal too. Unfortunately, with Stormfront, it was also Becca that takes a hit from that laser beam from Ryan. क्यों हुआ भाई ये? बेचारा Butcher. Just when he was starting to grow a heart, this thing happened. It was very, very heartbreaking for me. Becca getting killed by her son who she loved so much was such a shitty thing to happen. And बेचारा Ryan. Imagine his psyche now that he has to grow up without a mother and that's because he himself accidentally killed her. क्या वो भी आगे जाके होमलैंडर जैसा बन जाएगा? That will be a big plot point in the coming seasons. Talking about Homelander, क्या बोलें भाई इस कैरेक्टर के बारे में? Anthony Starr is definitely a star. इस बंदे की एक्टिंग, इसके expressions were always spot on. And I really liked when we got to see some of his softer side when he spent time with his son. Although those moments were not many. Mostly he was just menacing, pathetic, hateful and vulnerable. It's so amazing to see a character like this जो एक तरफ तो हद से ज़्यादा powerful है और दूसरी तरफ हद से ज़्यादा कमज़ोर. It was a bit weird at the end when Maeve was threatening him with the video that she had. I thought कि Homelander भाई तू इतना powerful है, एक बार में अपनी लेज़र आई से तू Maeve को भी उड़ा सकता है और उसके फ़ोन को भी जिसमें वो वीडियो है. बट वो ऐसा नहीं करता, बिकॉज वो जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, ही स्टिल नीड्स द लव एंड अप्रिसिएशन ऑफ द वर्ल्ड. दैट्स व्हाट ही थ्राइव्स ऑन. Homelander in this particular scene was pure gold and he was very good throughout the season.
डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट विलन्स ऑन टीवी राइट नाउ। डर लगता है भाई इस बंदे को देख के, लिटरली डर लगता है। द बॉयज कॉमिक में जो बॉयज टीम होती है, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सीजन 2 के एंड में भी वी सी दैट सीजन 3 में यही होगा। इट लुक्स लाइक द टीम विल ऑफिशियली बी अ पार्ट ऑफ ऑफिस ऑफ सूप्स अफेयर्स एंड विल बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट। Butcher and his team is now free and can join this government team now. And now that Becca is really dead, Butcher will be even more pissed and even more ruthless. दूसरे कैरेक्टर्स की बात की जाए तो I liked what they did with Kimiko and Frenchie. Their arcs were really good. End में I got scared when Stormfront cracked Kimiko's neck. फट गई थी भाई। I was like सालो ऐसा मत करो मेरे साथ। And thankfully she wakes up. Maybe she has some healing powers with all of that super strength that she has. Thank God. Lamplighter की आर्क भी सीजन में अच्छी लगी मुझे. It was tragic and funny at the same time. Maeve's arc was also very nice and I loved when she came in to help the boys at the end. It was awesome. I felt that Huey and Starlight took a backseat this season. इस सीजन में इतना कुछ खास हुआ नहीं इन कैरेक्टर्स के साथ। मतलब मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। It's just that their stories were kinda unexciting and dull compared to season 1. The Church of the Collective वाली आर्क भी कुछ खास नहीं लगी मुझे। It was just annoying and felt like a hindrance to the main plot. Deep के कैरेक्टर ने फर्स्ट सीजन में भी कुछ ज़्यादा खास किया नहीं था, but at least his scenes were funny and I was thinking इस सीजन 2 में he will get some redemption. But सीजन 2 में तो he was just nothing. He was just there for some comedy which wasn't as funny as that in season 1. इतना टाइम उस कैरेक्टर की डेवलपमेंट में दिया गया था दोनों सीजन में, बट उस टाइम का, उस डेवलपमेंट का अच्छा रिजल्ट निकल के आया नहीं। एट द वेरी एंड ऑफ द सीजन वी ऑल्सो फाइंड द रियलिटी ऑफ विक्टोरिया न्यूमैन एंड हमें पता लगा कि वही थी जिसने कोर्ट रूम हियरिंग में सबके सर होली के गुब्बारों के जैसे फोड़ दिए थे। इतना क्लियर नहीं हुआ कि उसकी इंटेंशन क्या है। वील फाइंड मोर इन द नेक्स्ट सीजन। हो सकता है कि शी वॉन्टेड टू हैव अ प्लेस इन द वाइट हाउस एंड उसको लगता था कि अगर वार्ड बंद हो गई तो उसका एक्सपर्टीज जो कि सूप्स अफेयर है वो रिडंडेंट हो जाएगा, इसलिए शी मे बी वॉन्टेड वार्ड टू बी देयर सो दैट शी कैन ऑल्सो हैव एन ऑफिस इन द वाइट हाउस। बट दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन ऑफ माइन। डेफिनेट आंसर्स तो नेक्स्ट सीजन में ही मिलेंगे। द बॉयज इज सच अ डिफरेंट टेक ऑन सुपर हीरो जॉनरा। इट हैज सच अ ग्रेट एंसेम्बल ऑफ कैरेक्टर्स एंड इक्वली गुड एक्टर्स टू प्ले देम। It shows us that जहाँ ज़्यादा पावर होती है वहाँ ज़्यादा करप्शन भी होती है। It also shows how big companies with lots of money and politics with lots of power are the things that rule everything else in today's world. चाहे तुम सुपर हीरोज ही क्यों ना हो, but you have to work as per the power, as per the money. अगर आज के ज़माने में सुपर हीरोज होंगे दुनिया में तो वो कैसे पैसे, फेम और पावर की भूख में करप्ट होंगे। We see exactly that in the boys. I'm gonna give The Boys season 2 a 5 out of 6. It's top tier TV entertainment and you should definitely watch it. So that was it for today. Let me know in the comments कि आपको The Boys का ये सीजन कैसा लगा, especially compared to season 1. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो do strike that like and consider to subscribe. हम आगे भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।